morning students. I am your social study teacher class 4. ठीक है, take out your social study book with pencil. Today we will do the page number 20. Open the book page number 20. उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा. ठीक है, yesterday जो है मैंने आप लोगों को करवाए थे क्लाइमेट के बारे में मैंने करवाया था. ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर नेम क्लाइमेट, पेज नंबर 19. ठीक है, इसमें जो हमारे पास वेदर और कंडीशन क्लाइमेट थी, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था. आज जो है हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. ठीक है, फैक्टर्स मीन्स अवामिल, राइट, एंड अफेक्टिंग मीन्स जो असरअंदाज होती है. ठीक है, क्लाइमेट मीन आबो हवा, राइट. तो आज जो है हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी कौन सी अवामिल जो है वो हमारे क्लाइमेट पे, हमारे आबो हवा पे किस तरह असरअंदाज होती है. ठीक है, तो हमारे पास जो है टॉपिक फर्स्ट वन, रेनफॉल. रेनफॉल मीन्स बारिश. रेनफॉल का मतलब है बारिश. ठीक है, जो बारिश होती है. रेनफॉल और ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स नमी. ठीक है, जो हमारे पास हवा में नमी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, मैंने आपको बताया भी है. ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आते उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी. इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉर क्लाइमेट. वो हमारे लिए बहुत अहम फैक्टर अमल है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट मीन अहम, अमल है प्लांट ग्रोथ. एंड प्लांट ग्रोथ यानी हमारे पास जो पौधों की नशनुमा होती है. ग्रोथ का मतलब है नशनुमा, राइट. ह्यूमिडिटी मीन्स जो वाटर वेपर, जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आप लोगों का को कि एक बर्तन है, उसमें पानी आप लोग बॉयल कर ले और उससे जो हमारे पास भाप निकलती है, जिससे पुश्तों में हम जो है बड़ास कहते हैं. ठीक है, उस पे जब ढक्कन रखते हैं, वैसे तो हमें नज़र नहीं आता, हम कहते हैं कि बस ये धुआं सा जा रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर हम केप रख लेते हैं ढक्कन, तो उस पे फिर अब पानी आ जाता है. ठीक है, उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है उससे वाटर बन जाता है. प्लांट ग्रोथ का मतलब है कि हमारे पास जो प्लांट पौधे ग्रोथ करती है, उसकी नशनुमा होती है, तो वो किस वजह से करती है, क्योंकि बारिश होती है, उनको पानी वाफर मकदार में मिलता है. तो उससे अगर एक पौधा है उसको आप लोग पानी नहीं डालते तो वो पौधा सूख जाता है ना, वो तो ग्रो नहीं करता. तो इसी तरह जो पौधे नशनुमा करते तो उसको जब बारिश होगी, रेनफॉल होगा, तो उसको वाफर मकदार में पानी मिलता जाता है. ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन देन अदर एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड्स. पाथ का मतलब है रास्ता, रेन बेरिंग विंड्स जो हवाएं आती है जिससे फिर बारिश होती है, यानी जो हवाएं आती है और उससे फिर क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, और उससे फिर बारिश होती है, उसको कहा जाता है रेन बेरिंग विंड्स. ठीक है, तो हमारे पास लाइज मीन्स लाना इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड्स. ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो वहाँ पे बहुत कम बारिशें होती. मीन्स के वहाँ पे रास्ते में रुकावट बन जाती है. सम एरियाज आर वेरी ड्राई as they receive very little or no rain at all. Some areas are very dry. Dry means कि वो बिल्कुल खुश्क होती है. ठीक है, रिसीव हासिल करना. ठीक है, लिटिल मीन्स कम. ठीक है, रेन बारिश, यानी कुछ इलाके हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और वो फिर डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स कि वो बिल्कुल सहरा बन जाती है. जैसे आप लोग देखते हैं ना, गर्मियों में बारिशें नहीं होती और धूप बहुत तेज़ होती है, तो देखते हैं रास्तों में ना
धूल ही धूल होता है, रेत ही रेत होता है। तो इस वजह से जो है कुछ इलाके बहुत खुश होती है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है कि कुछ इलाकों में, दुनिया में ऐसे इलाके हैं, जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उसमें रुकावट बन जाती है, लाइक माउंटेन्स। ठीक है, रेन बेयरिंग विंड्स जो है, ठीक है, लाइक माउंटेन्स, वो हवा रोक लेती है और वहाँ पे क्लाउड्स एक साइड पे हो जाती है, दूसरी साइड पे नहीं आती, तो उससे वो एरिया जो है वो बिल्कुल डेजर्ट लाइक बन जाता है। ठीक है, तो रेनफॉल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? क्योंकि इससे जो है बारिश होती है, तो बारिश से क्या होता है, फसलें अच्छी होती है। ठीक है, ये देखें ना पिक्चर में, फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, जैसे नतिया गली आप लोग जाते हैं, मरी जाते हैं, और वहाँ पे रास्ते में जो पौधे वगैरह होती है, तो वो किस वजह से, लोग तो बाल्टी में पानी नहीं लेके जाते, इसी वजह से कि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, जंगलात हैं। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास है हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट मीन्स जो हमारे पास ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड का भी मतलब है ऊंचाई, राइट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। सराउंडेड मतलब इर्द गिर्द, राइट। द अर्थ जमीन, जमीन के इर्द गिर्द जो है, इर्द गिर्द बाय द एटमॉस्फेयर, जो हवा होती है, हमारा इर्द गिर्द माहौल होता है। ठीक है, हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कूल्ड, यानी वो बिल्कुल हमारे पास क्या होता है, ठंडा होता है। क्वाइट का मतलब है ठंडा। ठीक है, तो हमारे पास जो हवा होती है वो बिल्कुल कूल्ड होती है। कैसे? This is why it is colder in the mountains than near to the coast. यानी जो हमारे पास नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, अगर हमारे पास ये सी है, ठीक है, लाइक अरेबियन सी, और यहाँ पे जो है गर्म होगा, लेकिन इस जो जितने हाइट पे जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कूल्ड होगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो हवाएं होती है वो जब ऊपर की तरफ जाती है, बस ये आप लोग अपने माइंड में रखें, क्योंकि आप लोगों का इतना वो नहीं है, बस ये माइंड में रखें कि जितने आप लोग ऊंचाई में जाएंगे उतनी वहाँ पे ठंडक होगी। जैसे आप लोग मरी, नत्यागली, कालाम, कागान, तो ये हाँ पाकिस्तान के नॉर्थ में है ना, लंबाई मतलब ये सी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से वहाँ पे जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप लोग जब मरी वगैरह जाते हैं तो स्नो फॉलिंग भी हुई होती है, यहाँ पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है हाई, लोगों पे पसीना आ रहा होता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में रुल रहे होते हैं। लेकिन जब हम नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कूल्ड वेदर होता है। ठीक है, जब बनिस्बत हमारे पास जो कोस्ट होता है, कोस्ट का मतलब है साहिल, नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कूल्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी हमारे पास जो नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री है वो थ्रू आउट द ईयर जो है कूल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, अगर आप लोग मैप में देखें, कम टू द मैप, दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अगर मैप में देखा जाए तो ये जो है हमारे पास सी है, अरेबियन सी है। ठीक है, ये जो है साउथ है पाकिस्तान का, और ये जो है नॉर्थ है। तो नॉर्थ में जो हमारे पास नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे देखें ना, कूल टू कूल विंटर, यानी यहाँ पे हमारे पास थ्रू आउट द ईयर जो है क्या होता है, वेदर जो है बिल्कुल कूल्ड होता है। हाँ, हमारे पास मौसम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द होता है। ठीक है, और जब आप लोग बलूचिस्तान और कराची और सिंध यहाँ पे आ जाए, तो ये साउथ में है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे वेदर जो है काफ़ी हॉट होता है। तो इसलिए हमारे पास जो हाइट होती है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है क्लाइमेट पे, कि जितनी ऊंचाई होगी उतना वेदर जो है वो कूल्ड होगा। क्लोजनेस टू द सी, क्लोजनेस मीन्स यानी समंदर के जो करीबी इलाके होते हैं वो भी काफ़ी ठंडे होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इस एग्जांपल दूँ, एक मिसाल दूँ, कराची। कराची में जो इलाके यानी समंदर के करीब होते हैं वहाँ पे काफ़ी ठंडा
ठंडक होती है, मीन्स कि वहाँ से समंदर से जो हवाएं आती है उसमें नमी होती है, वो काफ़ी ठंडी होती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो हवाएं होती है वो काफ़ी ठंडी होती है और वहाँ पे जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्लोजनेस मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज, क्लोज मीन्स बहुत ज़्यादा करीब जो होता है, ठीक है। Places close to the sea usually have cool breezes. Cool means ठंडी, breezes means हवाएं, ठीक है। Blowing चलना, फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड, यानी सी से जो हवाएं, ये हमारे पास पिक्चर में देखे ना, ये समंदर है, ठीक है, कराची, लाइक कराची, ठीक है, और ये उसका साहिल है। तो यहाँ समंदर से जो हवाएं आएगी तो क्या होगा, उसमें नमी होगी ना, यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ जो सी से हमारे पास लैंड की तरफ हवाएं आती है वो काफ़ी कूल्ड होती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट पे, ठीक है। हमारे पास है दिस हेल्प टू कीप, कीप मीन्स रखना, द टेम्परेचर दर्जाए हरारत, ठीक है, डाउन इन द हॉट समर मंथ, हॉट मीन्स गरम, डाउन कम कर देता है, समर बहुत ज़्यादा, यानी जब समर मंथ्स होते हैं जून जुलाई, तो समंदर से जो ठंडी हवाएं आती है तो वो काफ़ी जो है हमारे पास क्या होता है, ठंड, जहाँ वहाँ पर का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं और वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा नहीं होती, लाइक कराची। कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट मीन्स मुतदिल, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, सिंस इट इज़ नीदर वेरी हॉट एंड नॉर वेरी कूल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर स्नो इन द गिलगित बल्तिस्तान, यानी वहाँ पे इतनी ठंडक होती है थ्रू द आउट द ईयर के रेनफॉल के साथ जो है वहाँ पे हमारे पास जो है स्नोफॉलिंग भी होती है, तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे पास स्नोफॉलिंग होती है और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन, इतना डाउन हो जाता है कि माइनस में चला जाता है। जो ये 3 फैक्टर्स थे ये आज मैंने आप लोगों को समझाए। फर्स्ट वन रेनफॉल, हाइट एंड क्लोजनेस टू द सी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्या, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शेल्टर्ड एरिया एंड मूनसून्स। थैंक यू।